कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार समय दे रहे होंगे। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए चलते हैं और समय को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या पूछ रहा है। निम्न श्रृंखला में बेमेल संख्या चुनिए। दोस्तों हमें यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है या हम कह सकते हैं एक सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज। उसमें बतानी है कि कौन सी संख्या यहाँ पर बेमेल है, नहीं होनी थी उसकी जगह कोई और होनी थी। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। 16, 17, 21, 30, 45, 71 और 107, यानी कि श्रृंखला बढ़ रही है। शुरू से चेक करते हैं कि कैसे बढ़ रही है। 1 अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। उसके बाद में कितना जोड़ेंगे, 21 हो जाएगा 17 में, प्लस के 4। उसके बाद दोस्तों प्लस के 9 करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद में प्लस के 15 करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगी। अब चेक करते हैं कि इनके बीच का संबंध क्या है। एक के बाद दोस्तों 4 बढ़ रही है, उसके बाद 9, फिर 15। देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक ना बढ़कर एक का स्क्वायर बढ़ी, या फिर लिख सकते हैं कि 4 ना बढ़कर 2 का स्क्वायर बढ़ी। उसी के बाद लिख सकते हैं हम कि 3 का स्क्वायर बढ़ी। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर बढ़ेगी, यानी कि जब 30 के बाद बढ़ेगी तो दोस्तों यहाँ पर 15 ना बढ़कर 4 चौक 16 बढ़ेगी। 16 बढ़ेगी तो 30 प्लस के 16 यानी कि 46, यानी कि 46, यानी कि ये हमारा 45 बेमेल है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों यहीं पर ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे चेक कर सकते हैं हम 46, यानी कि जब यहाँ पर बढ़ेंगे तो 5 का स्क्वायर बढ़ेगा, यानी कि 25 बढ़ जाएगा। जब 46 में हम 25 जोड़ेंगे तो 11, 7, बिल्कुल सही 31। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों यहाँ पर ये दर्पण का प्रश्न दे रखा है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर एक चित्र है और उसके लेफ्ट साइड पर एक दर्पण है, यानी कि शीशा। तो बताइए कौन सा प्रतिबिंब इस तस्वीर का यहाँ पर बनेगा। देखिए प्रतिबिंब हमारा लेफ्ट साइड में है तो राइट की चीज़ लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट की चीज़ राइट हो जाएगी, ऊपर नीचे की चीज़ बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है क्या। देखिए यहाँ पर ये दोनों का जो है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में, नीचे की वाली लेफ्ट साइड में। लेकिन ये ऊपर वाली की तस्वीर बदल गई तो ये गलत। यहाँ पर तो ये पूरा आकृति बदल गई, ये गलत। ये सही हो सकती है या फिर ये सही हो सकती है, क्योंकि इस समय इसकी जो तस्वीर की दिशा है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है, तो बदल जाएगी इसकी तस्वीर और सीधे राइट साइड की तरफ आ जाएगी। तो दोस्तों या तो सी सही या फिर डी सही। देखिए जो इसके ये यहाँ पर ये गोल गोल दे रखे हैं, ये एक ही दिशा में है, जबकि सी में ये चेंज हो गए, इसका मतलब ये भी गलत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं कि राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है, यानी कि 8 अगर राम कमाता है तो मोहन कमाता है दोस्तों 3। यदि उनकी आय में अंतर 1000 रुपये है। दोस्तों ये अनुपात में है तो इनकी हम आय निकालेंगे 8x और ये हो जाएगी हमारा 3x। सेपरेट जो इनकी आय निकलेगी, इनका अंतर है 1000, यानी कि 8x माइनस के 3x बराबर है हमारा 1000 के। तो यहाँ पर दोस्तों निकल जाएगा 5x बराबर के 1000। जब इसे जाकर भाग करेगा इधर 1000/5, ये इसे काट देगा 200 बार, तो x का मान आएगा 200। वो पूछ रहा है क्या कि राम की आय कितनी है। दोस्तों राम की आय थी हमारी यहाँ पर 8x, तो 8x का मान हमारा 200, 8 दूनी 200, यानी कि हमारा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 1600 रुपये। 1600 रुपये ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर होगा। राम की आय है 1600 रुपये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुजों के देखते हैं काउंट कैसे करते हैं हम। ये एक त्रिभुज है, यदि 20 से लेकर एक त्रिभुज की साइड में लंबी लंब गिर जाएगा तो 1, 2, तो ये दोस्तों हमारा बन जाते हैं 3 त्रिभुज, यानी कि बेसिक है। यदि एक त्रिभुज के बीच में एक लाइन खिंच जाएगी तो वो 3 त्रिभुजों में बदल जाता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले अपना बेसिक त्रिभुज। दोस्तों यहाँ से ए, बी, सी, डी, ओ, ई और ये एफ। देखिए ए, डी, बी, एक बेसिक ही हो गया हमारा 1, 2, तो यानी कि त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे 3। उसी प्रकार से ए, ओ, सी,
1 2 3 त्रिभुज दोस्तों हमारे यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद 1 2 OCD 3 त्रिभुज दोस्तों हमारे यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद में सिंगल त्रिभुज गिनेंगे। एक त्रिभुज दोस्तों देखिए ये गिनने में आएगा हमारा ये वाला बड़ा CBO का प्लस के 1 ये हो जाएगा। उसके बाद में फिर हमारा हो जाएगा ACB दोस्तों, एक प्लस हमारा ये हो जाएगा। कितने हो गए? 3 3 9 और 2 11। अभी एक त्रिभुज और निकलेगा हमारा कहीं ना कहीं से दोस्तों। एक त्रिभुज हमारा हो जाएगा नहीं ये तो हमारा इसमें काउंट हो गया इधर से। एक त्रिभुज हमारा हो सकता है ACB, ये हो गया हमारा CBO। एक त्रिभुज हो गया दोस्तों हमारा AC और ये B वाला, यानी कि +1 और हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों 12 त्रिभुज बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ABCDEF 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इनमें A तथा B बहनें हैं। दोस्तों ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है और इसके लिए हम चकोर के अंदर रखते हैं मेल और राउंड यानी गोल के अंदर रखते हैं फीमेल। यहाँ दोस्तों इसके अंदर फीमेल आएगा, इसके अंदर मेल। और यदि ये भाई बहन है तो एक डंडा खींचेगा बीच में, और अगर ये पति पत्नी है तो डबल। तो चलिए शुरू करते हैं। A तथा E बहनें हैं, यानी कि यदि बहनें हैं तो A लड़की है और E भी बहनें हैं। ये हमने गोल के अंदर रख दी। आगे बढ़ते हैं। FE का छोटा भाई है, F भाई है तो इसे हम बना देंगे दोस्तों चकोर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। C A की चाचा की इकलौती बेटी है। C बेटी है A की चाचा की। अब A की चाची के पास जाने के लिए मैं पहले A के पिता के पास, ये A के पिता, फिर इनका एक भाई भी चाहिए जो कि A के चाचा लगेंगे। उसके बाद में इनकी जिनसे भी शादी हुई होगी, ये इस लड़के की चाची है, A की चाची। जो C है वो A की इसकी बेटी है और वो ये हमारी बेटी बन गई। आगे चलते हैं। B तथा D C की माँ की बहन के बेटे हैं, यानी कि B और जो D हैं वो C की चाची, ये वो C की माँ ये है, और इसकी जो भी बहन है इसके बेटे हैं। कौन कौन है? B और ये D, B और D इसके ये बेटे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो तदनुसार बताइए F का C से संबंध क्या होगा, यानी कि FC का क्या लगेगा, इसका क्या लगेगा। पहला रिश्ता निकालते हैं। देखिए ये इसकी बहन और ये इसकी बहन, तो इसका मतलब ये इसके पिताजी और ये इसका चाचा। अगर ये इसके चाचा हैं तो ये इसकी चाची, ये F की भी चाची लगेंगे, ये चाची की लड़की, तो ये इसका लग जाएगा चचेरा भाई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं कि निम्न में से प्रत्येक के शब्द आपस में संबंधित हैं, वह चुने जो बेमेल है। दोस्तों इनमें क्या है, ये आपस में कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं, उसको चुन के बताना जो अलग है। देखिए शुद्ध और सही दोनों ही एक बात है, यानी कि शुद्ध और सही का एक ही मतलब है। पीड़ा व दर्द ये भी एक ही बात है। प्रसन्न है कोई व्यक्ति यानी कि खुश है या सुखी है। लेकिन यहाँ पर देखिए परेशानी व राहत, क्योंकि अगर परेशान है तो वो राहत नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। दोस्तों एक व्यक्ति कह रहा है, एरो का निशान लगाएंगे महिला के लिए, इस महिला के लिए M4 महिला, कि तुम्हारी माँ के पति, इस महिला, ये महिला तुम्हारी माँ के, ये इसकी माँ के पति, ये इसकी पति यानी कि इसके पिताजी की बहन, ये इसकी बहन है, इस व्यक्ति की यानी कि मेरी चाची है। यानी कि ये व्यक्ति कह रहा है कि ये जो महिला है वो इसकी चाची लगेंगी, इसकी लगेंगी ये चाची। तो दोस्तों बताइए वह महिला यानी कि ये महिला से किस प्रकार संबंधित है, इस व्यक्ति का महिला संबंध। देखिए क्या संबंध निकल सकता है। अगर ये इसकी चाची है तो ये इसके चाचा लगे, अगर ये इसकी चाची है तो ये इसके मामा लगेंगे एक प्रकार से, और ये मामा की लगेगी वाइफ, यानी कि ये लग जाएगी दोस्तों हमारी माँ, एक तरीके से है मामी, और ये मामे की लड़की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर माँ नहीं होगी, पोती नहीं होगी, बेटी नहीं होगी, ये यहाँ पर बहन लग जाएगी, मेरी बहन कह सकते हैं हम इसे। तो इसका भी दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8। देखिए इसमें क्या है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। देखिए माना वो पहले यहाँ पर था,
उसके बाद वह चला 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की, और फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि ऊपर चलेगा, यहाँ से इसका दायां पड़ेगा, बायां पड़ेगा ऊपर की तरफ, ये वो यहाँ पर आ गया 6 किलोमीटर। अब वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगा सीधा हाथ की तरफ, और ये 4 किलोमीटर चलेगा। प्रारंभिक स्थान से वह दूरी कितनी होगी, यानी कि यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है और वो डी है, यानी कि वो पूछ रहा है कि ए से लेकर डी के बीच की दूरी कितनी है। दोस्तों देखिए, कभी भी यदि ये दूरी अपने हमेशा बराबर हो, ये वाली दूरी यदि हमेशा बराबर हो तो ये हमेशा बीच वाली लाइन को बराबर बराबर काटेगी, यानी कि ये जो 6 है, अब वो 3 ये है और 3 ये है। हम किसी से भी निकाल सकते हैं, या तो हम यहाँ से एक सीधा राउंड लेकर बना सकते हैं, या फिर इसी में निकाल सकते हैं। देखिए, यदि ये 3 और ये 4, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं, ए ओ का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस के बी ओ का स्क्वायर। चलते हैं, देखिए, 4 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9 बराबर 25, और ये हमारा ए ओ, जब ये इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ये ब्रैकेट इसमें आ जाएगा। देखिए, इससे बाहर निकलेगा 5, यानी कि इसका मान आ गया हमारा 5। यदि ये 5 है तो दोस्तों ये भी 5 है, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और देखिए क्या पूछ रहा है, यदि m बराबर 31 और मैन बराबर इतना, तो बताइए वुन बराबर क्या होगा। इनके बीच का देखिए संबंध देखना है। यदि m बराबर 31 किस प्रकार आया, देखिए m का जो गणित के हिसाब से इसका एक स्थान होता है वो होता है 13, और इसके अंक पलट दिए गए तो 31 बन गया। उसी प्रकार से MAN, हम इसे मैन को लिख सकते हैं, वही 13 1 और ये 14, तो यदि हम इसे पलट कर लिखेंगे तो 31, 1 का 1 रह जाएगा और ये हो जाएगा 41। उसी प्रकार से बताना है वुन का, यानी कि WON, ये हो जाता जो तो हमारा 23, ये 15 और ये 14, तो ये हो जाएगा 32, 15 का हो जाएगा 51 और 14 का हो जाएगा 41, यानी कि 32 51 41, 32 51 41, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं कि प्रकाश का संबंध जिस प्रकार किरण से है, उसी प्रकार बताइए कि आवाज़ का संबंध किससे होगा। दोस्तों जो प्रकाश हमारे पास आता है, वो प्रकाश आता है हमारे पास किरण के रूप में, किरण के द्वारा जो प्रकाश आता है हमारे किरण के हिसाब से आता है। तो दोस्तों आवाज़ किस रूप में आती है हमारे पास, जो प्रकाश आता है वो किरण के रूप में आती है। तो आवाज़ आती है दोस्तों हमारी ध्वनि सुर, दोस्तों ये आती है तरंग के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति समाहित हो। हमें यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दे रखी है और उसके बाद में उत्तर आकृति दे रखी है। ये बताइए कि ये वाली आकृति किस में समाहित है। दोस्तों देखिए, इसमें तो है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल तिरछा बनना है और ये सीधा है, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सीधा सीधा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, यानी कि श्रेणी दी गई है, सीरीज, उसमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। सबसे पहले हो क्या रहा है, 0 1 8 27, यानी कि श्रृंखला बढ़ रही है और थोड़ा तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि 1 के बाद में 8 और 1 के सीधे 27 आ गया, यानी कि या तो स्क्वायर हो रहा है या फिर क्यूब, या हाँ। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ बढ़ रहा है, +1 प्लस के 7 प्लस के, नहीं ये बात नहीं बनेगी। देखिए यहाँ पर हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यूब हो रही है। देखिए 0 की क्यूब 0, उसके बाद में ये अगला वाला पद जो है हमारा ये है 1 की क्यूब 1, अगला पद है हमारा 2 की क्यूब 8, बिल्कुल सही है, 3 की क्यूब 27, तो ये हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 4 की क्यूब, यानी कि 4 × 4 × के 4, 4 चौक 16 और 16 चौक का 64, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही बिल्कुल उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं कि दिए गए प्रश्न के लिए कौन सा चित्र सर्वोत्तम है, लेखक, दार्शनिक और शिक्षक। देखिए सभी ये तो होगा नहीं, क्योंकि दार्शनिक, शिक्षक और लेखक की बात आ रही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि
देखिए, माना अगर ये बनाते हैं हम दार्शनिक का चित्र, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ लेखक शिक्षक भी होते हैं। माना इसे बनाते हैं हम दार्शनिक, इसे बनाते हैं हम शिक्षक, तो कुछ दार्शनिक शिक्षक भी होते हैं। कुछ दार्शनिक शिक्षक हो सकते हैं और कुछ शिक्षक दार्शनिक हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एक लेखक होते हैं हमारे, ये लेखक, ये हमारे लेखक, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लेखक भी शिक्षक हो सकते हैं और लेखक दार्शनिक भी हो सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखते हैं कि निम्न प्रश्न में 4 आकृतियां हैं, इनमें से 3 समरूप हैं, यानी कि इनमें से 3 जो आकृति बनी हुई हो आपस में समान है लेकिन एक दूसरे से भिन्न है। आकृति के उस विकल्प का चयन करें जो कि दूसरे से भिन्न है, यानी कि जो बिल्कुल ही भिन्न आ रही है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कौन सी सही हो सकती है। एक प्रकार से देखा जाए, देखिए यहाँ पर ये बन रहा है हमारा, ये क्रॉस और ये क्रॉस। सबसे पहले अगर हम इस डंडे को देखते हैं, इसे ये जिसकी दिशा है दोस्तों हमारी उत्तर और पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ। यहाँ पर भी इसकी दिशा उत्तर पूर्व की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ। यहाँ पर भी इसकी दिशा उत्तर पूर्व की तरफ है, लेकिन यहाँ पर इसकी दिशा चेंज हो गई। ये यहाँ पर इसकी दिशा चेंज हो गई। दूसरी कहानी क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर होगा, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। खाली स्थान में सही अक्षर भरें, यानी कि यहाँ पर क्या होगा। दोस्तों देखिए, ए बी जेड, सी बी सी, वाई सी जेड एक्स। देखिए ए बी सी डी और डी ई, तो आने वाले पद जो होगा ई एफ कौन से में, इसमें है और इसमें है, यानी कि ये दोनों गलत, या तो ये होगा या फिर ये होगा। और उसके बाद हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, जो पहला वाला अक्षर है उसका विपरीत अक्षर एक अंक छोड़ कर आ रहा है, क्योंकि ए के विपरीत होता है जेड, ए जेड, फिर बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ई के विपरीत में दोस्तों क्या होगा, देखिए ई का मतलब होता है 5, यदि हम उसे 27 में से घटा देंगे तो हमेशा उसका विपरीत क्रम हो जाएगा। तो देखिए हम इसे घटाते हैं 2 और 2 22, यानी कि वी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा।